किसी ने क्या खूब कहा है। जीवन में तीन चीजें जरूर अर्जित करें। विश्वास, संतोष और स्वास्थ्य। क्योंकि विश्वास सबसे अच्छा संबंध है, संतोष सबसे बड़ा धन और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि हमारे जीवन में पहले क्या जरूरी है, यानी जीवन की प्राथमिकताओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है जीवन की प्राथमिकता। संदीप परेशान होकर अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरु जी, आपने हमेशा समझाया है कि मेहनत और लगन से काम करते रहो, सफलता मिलती रहेगी। मैं मेहनत और लगन से काम कर रहा हूँ, मुझे सफलता भी मिल रही है, लेकिन उस सफलता के साथ जो खुशी जुड़ी होती है, जो सुकून जुड़ा होता है, वह मुझे नहीं मिल पा रहा। मेरा बेटा एक बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, मैं एक महंगा घर भी खरीद चुका हूँ, आपके बताए मेहनत के रास्ते पर चल रहा हूँ, लेकिन खुश नहीं। गुरुजी, मैं खुश कैसे रहूं? कृपया मेरी मदद कीजिए। गुरुजी मुस्कुराते हुए अंदर कमरे में गए और अपने हाथ में तीन गेंद लेकर आए, जिसमें से एक कांच की गेंद थी, एक रबड़ की गेंद थी, एक चीनी मिट्टी की। गुरुजी ने उन गेंदों को संदीप के हाथों में दिया और कहा, तुम इन गेंदों को लगातार एक के बाद एक हवा में उछालते रहो और किसी भी समय कम से कम एक गेंद हवा में जरूर होनी चाहिए। संदीप थोड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन गुरुजी की बात मानता चला गया। उसने चुपचाप तीनों गेंद उठाई और एक के बाद एक हवा में उछालने लगा। कुछ देर तक तो वो बैलेंस बना पाया, लेकिन जल्द ही उसका संतुलन बिगड़ने लगा। उसने जैसे तैसे कांच और रबड़ की गेंद तो पकड़ ली, पर वह चीनी मिट्टी की गेंद पकड़ता तो कोई न कोई गेंद नीचे गिर जाती। अब ऐसे में उसने तेजी से निर्णय लिया और रबड़ की गेंद को हाथ से छोड़कर चीनी मिट्टी वाली गेंद पकड़ ली, क्योंकि वह उन तीनों बालों में से सबसे कीमती थी और रबड़ की गेंद नीचे गिरकर भी टूटती नहीं। मतलब रबड़ की गेंद फेंकते हुए उसने कांच की और चीनी मिट्टी की गेंद को बचा लिया, पर फिर भी वह निराश था, क्योंकि वह गुरु जी का दिया काम ढंग से नहीं कर पाया। गेंद गिरते ही वह गुरु जी की ओर पलटा। उसने देखा कि गुरु जी मुस्कुरा रहे हैं। गुरु जी उसके पास आए और उससे पूछा, बेटा बताओ, तुमने रबड़ की गेंद को क्यों गिरने दिया, कांच की या चीनी मिट्टी वाली गेंद को क्यों नहीं? तब संदीप ने गुरुजी से बोला, गुरुजी, चीनी मिट्टी वाली गेंद सबसे ज्यादा कीमती थी, इसीलिए मैंने उसको पकड़ने की सोची, और अगर कांच की या चीनी मिट्टी की बोल नीचे गिर जाती तो वो टूट जाती। इसीलिए मैंने इन दोनों को नहीं छोड़ा, बल्कि रबड़ की गेंद छोड़ दी, क्योंकि रबड़ की गेंद गिरने पर कोई नुकसान नहीं होता। गुरुजी उसका जवाब सुनते हुए फिर मुस्कुराए और बोले, बेटा तुमने अपनी समस्या का समाधान खुद ही ढूंढ लिया है। यह तीनों गेंदों तुम्हारे जीवन की प्राथमिकताओं की तरह है। यह चीनी मिट्टी वाली गेंद तुम, तुम्हारे परिवार, तुम्हारी सोच और तुम्हारी भावनाओं की तरह है। यह कांच की बॉल तुम्हारा काम, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे पैसे, तुम्हारी सुख सुविधाओं के साधन है। और यह रबड़ की गेंद तुम्हारी उन चीजों की तरह है जो अगर तुम्हारी जिंदगी में ना हुई हो तब भी तुम आराम से जी सकते हो, जैसे कि तुम्हारा महंगा मोबाइल, महंगी कार, या कोई महंगी घड़ी, या फिर महंगे शौक। तुमने अपनी जिंदगी में कांच की गेंद और रबड़ की गेंद दोनों को महत्व दिया। तुमने एक से एक महंगी चीजें इकट्ठा कर ली। भौतिकता की चकाचौंध में तुम इतना खो गए कि अपने परिवार की तरफ, अपने रिश्तों की तरफ, यहाँ तक कि खुद अपनी भावनाओं की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए आज तुम खुश नहीं हो। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखो।
जब भी मन परेशान हो, जब भी किसी चीज को संतुलन ना कर पाओ और मजबूरन कोई न कोई गेंद छोड़नी पड़े, तो रबड़ की गेंद छोड़ दो। खुशियां नहीं रुकेंगी। पर आज तुम ही नहीं संदीप, ज्यादातर लोग रबड़ की गेंद को इतना मजबूती से पकड़ लेना चाहते हैं कि चीनी मिट्टी और कांच की गेंद उनके हाथ से छूट ही जाती है। काम के पीछे, पैसों के पीछे इतना भी मत भागो कि खुशियां पीछे छूट जाए। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से गुरु जी ने हमें बहुत बड़ी सीख देते हुए हमें जीवन की प्राथमिकताओं के बारे में बताया। इन प्राथमिकताओं को जानने समझते रहने के लिए, बनाने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरीज आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।